नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत खुशनुमा त्योहार है हमारा, और हिंदुस्तान बहुत हजार सालों से उसे मनाता हुआ आया है। हम बात करने वाले हैं आज होली के बारे में। होली के त्योहार को आप सभी लोग जानते हैं एक रंगों के त्योहार से। इस दिन पे हम लोग घरों में गुजिया बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, होली में एक दूसरे पे रंग लगाते हैं, गुलालों के साथ खेलते हैं। और उससे एक दिन पहले हम होली का दहन किया जाता है। वो हमारे इंडियन हिस्ट्री में बहुत पौराणिक कथा है। और इसी के साथ आज हम शुरू करेंगे इस पॉडकास्ट को गुलाल की खुशबू के साथ। यस, तो आज हमारे सनातन धर्म के बारे में बात करेंगे। हम होली के बारे में बात करेंगे। होली क्यों मनाई जाती है और किस लिए मनाई जाती है और उसके पीछे क्या कारण है और क्या सिखा के जाती है हमें होली। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इस पॉडकास्ट को। सबसे पहले तो आप सब लोग जानते हैं कि होली एक हमारे त्योहारों में एक बहुत ही पुराना त्योहार है, जो कि बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। और इस त्योहार के बहुत सारे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों तरीके के विजन है हमारे हिसाब से। तो मैं हर्षित से पूछूंगा कि पहले होली का हम थोड़ा इतिहास जानें। तो बहुत समय पहले की बात है, एक राजा हुआ करते थे हिरण्यकश्यप। उनके पुत्र हुआ करते थे प्रहलाद। वो करते थे हरि का जाप, पर प्रहलाद बोलते थे कि मैं ही भगवान हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। उसने अपने बेटे को ऐसी जगह में बंद कर दिया था, उसके जहाँ पे वो राज करता था उसके साम्राज्य में कोई भी इंसान भगवान को नहीं पूछता था, सब उसी को पूछते थे। प्रहलाद तक को बोला उसने, तुम भी मुझे पूछो। लेकिन प्रहलाद के अंदर कुछ दिव्य शक्ति वगैरह कुछ मान सकते हैं रही होगी। उसने ये सोचा कि मेरे पिताजी इन सब चीज़ों को तो नहीं बना सकते, पहाड़ हो गए, नदियाँ होंगी, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें तो उन्होंने नहीं बनाई होगी। इस धरती को बनाया किसने बनाया? कोई सुप्रीम पावर होगी। तो उसने उस सुप्रीम पावर के बारे में रिसर्च करी और उसमें फिर उसकी पूजा करनी चालू करी। वो अपने पिताजी से छुप के करता था, लेकिन एक दिन पिताजी को पता चल गया, तो पिताजी ने उसे डाल दिया कारागृह में। और बहुत विनम्रता से उसको पहले बोला, फिर धीरे धीरे हार्ड करते गए, पनिशमेंट देते गए। लास्ट में क्या हुआ कि विष्णु जी ने उस बंदे की भक्ति देखकर अवतार लिया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। हमारे भारतीय इतिहास का सबसे मेन एक ये चीज रही है कि हमारे यहाँ जो भी त्योहार मनाए जाते हैं वो हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत पे मनाए जाते हैं। आप होली को देख लो, आप दिवाली को देख लो, बहुत से ऐसे त्योहार हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को और चार चांद लगाते हैं इस पे। देखो, जैसे दिवाली हो गया। दिवाली क्यों मनाई गई? दिवाली इसलिए मनाई गई, राम जी 14 साल का वनवास काट के आए। होली का दहन क्यों मनाया जाता है? होली का दहन इसलिए मनाया जाता है कि जो उसकी बहन थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसने क्या किया था, जब वो उससे हिरण्यकश्यप ने बोला था कि एक काम करो, जो मेरा बेटा है प्रहलाद, अपने बेटे को बोला था, अपने बेटे को बोला कि मुझे अपनी गोदी में लेना और आग में चले जाना, आग में बैठ जाना। क्योंकि जो उसकी बहन थी, होलिका था उसका नाम, तो उसे एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी से कि तुम कभी जलोगी नहीं, आग तुम्हें जला नहीं सकती। चुन्नी दी थी उन्होंने। तो फिर जब वो उसे लेकर आग में बैठी तो भगवान की कृपा देखिए, अब ब्रह्मा जी की आशीर्वाद था और उसका विष्णु भगवान का साथ था उसके बाद। तो फिर क्या हुआ कि जैसे वो बैठी तो फिर विष्णु भगवान की माया, आपको पता ही है कैसी माया रहती है उनकी, तो उनकी माया की वजह से जो चुन्नी थी अपने आप ही हवा से उड़ के बाहर चली गई और वो जल गई। और हिरण्यकश्यप को कुछ नहीं हुआ, और सॉरी प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो प्रहलाद को जब कुछ नहीं हुआ तो उस समय पता चलता है कि भगवान की कैसी माया थी। फिर उसे और बुरा लगा जो हिरण्यकश्यप था। फिर उसने बहुत सारे प्रयत्न किए। एक बार बोला जाता है कि उसने एक बार हाथी से कुचलवाने की कोशिश भी की अपने बेटे को, और उनका बेटा उस समय बच गया। एक बार उसने खाई से नीचे फेंका था, वहां खाई से जैसे नीचे गिरा वहां फूलों की चादर आ गई, तो बच गया। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने देखने के लिए मिली। और इसलिए जब हद पार हो गई, फिर उनमें से बाहर निकल के नरसिंह अवतार आए और उन्होंने उसे मार दिया। और हमारी ऑडियंस और हम सब भारतीय जो भी होली के इस त्योहार को मनाते हैं, अब तो ये त्योहार सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन हम सारी ऑडियंस जानती होगी हम लोग कि हम इसी जो स्टोरी जो विदित ने बताई, इसी स्टोरी को हम होली के एक दिन पहले रिक्रिएट करते हैं होली का दहन करके। और ये बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं हम कि गुलाल की खुशबू के साथ मनाया जाता है ये त्योहार।
तो और कुछ रंगों बताएं? का पर्व है। बिल्कुल। और वृंदावन में 8 दिन पहले से होली शुरू हो जाती है। वृंदावन जैसी जगह में लठ मार होली, कहीं पता नहीं चप्पल मार होली भी खेलते हैं राजस्थान में। तो अलग अपने अपना तरीका सबका होली मनाने का, और खुश मिजाज बहुत वो है त्योहार है। अगर मैं तुम दोनों से ये पूछूं कि ये जो होलिका दहन त्योहार है, इसको रंगों के साथ क्यों मनाया जाता है, आखिर रंगों का होलिका दहन से क्या नाता है, तो इसमें तुम क्या कहना चाहोगे? रंगों का होली से है मेरी बात, क्योंकि इसलिए होली का त्योहार ही खुशियां मनाने के लिए। देखो जैसे रंग होता है, बिना रंग के दुनिया बेरंग है। रेनबो देखते हो आप, रेनबो देखो खुशी होती कि नहीं होती? अब आप ऐसे नहीं बोलते हो क्या देख लिया, अच्छा लगता है आपको रेनबो देख के। तो जब तक इस दुनिया में रंग है तब तक खुशियां है। बिल्कुल। तो जब उस रंग को सेलिब्रेट करने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि पूरी दुनिया रंगीन हो जाए, खुशी होती है रंग को देख के। जो आपको गुलाल लगाएगा कोई अगर, आपको अच्छा लगेगा। और कुछ लोगों को परेशानी होती है, उनके लिए बना भी रखा है कि बुरा ना मानो होली है, इसलिए बनाया गया। और मुझे लगता है कि गुलाल से खेलना चाहिए, पानी से नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मेन त्योहार वो गुलालों का ही है। और पानी का वेस्टेज होता है, मगर एक दिन में कुछ नहीं होता है। ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं होती कि एक दिन में पूरा पानी वेस्ट हो जाएगा। खेलो पानी से, मगर मेन त्योहार वो गुलाल होगा, तो उससे रंगों से खेलो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हर्षित, आप कुछ कहना चाहेंगे? और तो आजकल हमने कई चीज़ें देखी हैं कि आजकल जो कलर्स बनाए जा रहे हैं उनमें केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोगों की स्किन वगैरह खराब हो रही है। तो हो सके तो पानी के कलर, जो कांच कलर भी कहते हैं हमारे इधर, उसे उन्हें कम से कम यूज़ कीजिएगा, ताकि आपके और आपके बच्चों की सेहत वगैरह में जरा भी नुकसान ना हो। बिल्कुल। और हम मतलब गवर्नमेंट और ऑडियंस हम सभी जानते हैं कि गुलाल और जो कलर होता है इनमें बहुत डिफरेंस है। गुलाल एक प्योर वे में होता है जो स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो कलर है वो बहुत डिफरेंट टाइप के केमिकल से बनता है, जो कि डायरेक्टली सबके बॉडी में, स्किन पे डिफेक्ट ही करता है। कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें, स्किन कैंसर होते हैं बहुत सारे से, तो नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी की स्किन डैमेज भी हो जाती है उससे। बहुत सारे मामले आज तक देखने के लिए मिले हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को। अच्छे खेलो, प्योर कलर से खेलो, खुशियों का त्योहार है। और कुछ लोग, सबसे गलत बात है कि उस त्योहार में दारू भी पीते हैं और वो भी करते हैं, गैम्बल करते हैं। तो सबसे गलत चीज है। उस त्योहार में भगवान को पूजो, भगवान की श्रद्धा रखो, तब खेलो उस त्योहार को। बहुत से लोगों ने तो इस त्योहार को एक प्यार मोहब्बत से खेलने के बदले इसको एक इन द सेंस ऑफ मतलब मजे करना, दारू पीना, इन सब चीजों में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब इसका बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो मतलब नहीं है जो हम सोचते हैं कि ये कोई ऐतिहासिक अच्छा त्योहार है जो डायरेक्टली बुराई पे अच्छाई की जीत दिखाता है, भगवान को इसमें डिनोट करता है। बहुतों का ये वे नहीं है, सबके अपने अपने अलग अलग प्रोस्पेक्टस है। तो और क्या कहें? देखो भाई, बाकी तो दुनिया में बहुत सारी चीजें करने के लिए, मतलब आपको पता होगा कि एक जगह में संतरों से बनाते हैं, संतरों की होली बनाते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कॉन्सेप्ट हमारे देश से लिया गया है नहीं लिया गया, मगर करते हैं संतरों से वहाँ पे। अब वहाँ तो कोई नहीं बोलते कि संतरे वेस्ट कर दिए तुमने, फूड वेस्ट कर दिया, नहीं बोलता ना वहाँ कोई। आई थिंक फॉरेन में कहीं एक जगह टमाटर से भी होली, टमाटर से भी खेलते हैं, वहाँ कोई नहीं बोलता। मतलब जैसे हिंदुस्तान में खेली जाएगी, अब देखना है कि कुछ दिन पहले से शुरू हो जाएंगे, पानी वेस्ट हो रहा है, लोग वो कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ये सिर्फ हिंदू मानसिकता को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे। बाकी तुम्हारे त्योहार होते हैं, जो बहुत सारे त्योहार है और रिलीजन्स में भी, उसमें उन्हें कोई बोलने नहीं आएगा। और हमारे त्योहार में सब आ जाएंगे। दिवाली के टाइम पोल्यूशन हो गया, अरे भाई पोल्यूशन 365 दिन हो रहा है तब तुम नहीं देख रहे, पर एक दिन जरूर हो रहा है तुम्हारे पोल्यूशन। तो ये गलत बात है। हमारा त्योहार है, हम मनाएंगे, हमारी मर्जी हम कैसे मनाते हैं उसे, और एक दिन में कुछ नहीं होता। और अच्छा है, होली से आपको खुशी मिलती है। हम किसी को मान नहीं रहे, किसी को नहीं कर रहे, बुरा ना मानो, होली है, ये हमारी सबसे मेन श्रद्धा है और हम इसे मना रहे हैं अभी भी, और हमें मनाते रहना चाहिए। और एक दिन में होली से कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन ये तब मुमकिन है जब हमारी ऑडियंस और सब लोग होली को एक सेफ और बहुत ही प्यारे वे में मनाया जाए। हेल्दी वे में बहुत प्यारा त्योहार है ये। इसे मनाने में काफी मतलब खुशी मिलती है। हम लोग दोस्तों के यहाँ भी जाते हैं, मतलब दोस्तों के साथ खेलते हैं, कई बार वॉर्स भी करते हैं, कलर वॉर्स करते हैं हम लोग, पिचकारियों से, गुब्बारों से टीम्स बनाई जाती है हमारे यहाँ, एक दूसरे को स्वीट्स देने, गुजिया, जो सबसे फेमस है, गुजिया की प्यारी गुजिया बनाते हैं हम सब मिलके। तो ये जोड़ने का त्योहार है, जोड़ने का, इसलिए। और सबको बनाना चाहिए। कुछ बोलते हैं मैं कलर से एलर्जी की, एक बार मना लो, कुछ नहीं होता, एक दिन में थोड़ा सा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर निकल लो घर से, अच्छा लगता है। दुनिया में 365 दिन तुम घर के अंदर ही बैठ रहे हो, एक दिन बाहर निकल के लोगों के साथ एंजॉय करो, कितना सही है।
और वैसे भी आजकल तुम देख रहे हो खुशियां कितनी कम होती जा रही है। इंडेक्स में 130 या 140 में से इंसान हमारे हिंदुस्तान में 126 रैंक है खुशी हैप्पीनेस में। तो 16 हमारे हिंदुस्तान कितना दुखी हो रहा है अभी। तो ऐसे त्योहार मनाने चाहिए जिससे खुशी मिले और खुशियां बढ़ती हैं इनसे, बाकी कुछ नुकसान नहीं है। और ऑडियंस इस बात से रिलेट कर रही होगी कि इस त्योहार को ये बहुत सारे लोगों के वे में ये होता है कि ये त्योहार बहुत ही प्यार भरे माहौल का ऐसा त्योहार है, लेकिन तुम लोग भी ये जानते होंगे कि बहुत सारे लोग इस त्योहार में ड्रंक होके उन लोगों से जो उनके एनिमी है उनके साथ अपनी दुश्मनी निकालते हैं ड्रंक होके। तुमने बहुत सारी न्यूज में सुना होगा कि बहुत सारों की डेथ हो जाती है सिर्फ किस चीज में, क्योंकि उनका कोई एनिमियर बिहेवियर रहता है एक दूसरे के लिए उस दौरान। और किसी के तो अपने अपने ऐसे मामले रहते हैं कि दुश्मनी रहती है, और ये सबसे ज्यादा होता है दोस्तों के बीच में और रिवेंज निकालने के लिए एक दूसरे की। जबकि इस त्योहार को एक अच्छे वे में देखा जाए तो ये खुशियों का त्योहार है, लेकिन मातम में बदल जाता है बहुत चीजों के कारण। मेन बात है हाँ लोगों को पता नहीं है इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है। बहुत सारे लोगों को इतिहास ही नहीं पता हमारे हिंदुस्तान में क्या है। बहुत सारे लोगों को पूछोगे इतिहास क्या है वो वही बताने लग जाएंगे मुगल आए थे अंग्रेज आए थे बस वहीं तक पता है उन्हें इतिहास के नाम पे, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में वही पढ़ाया गया अभी वही पढ़ाया जा रहा है। उन्हें उससे पहले का इतिहास नहीं पता। अब जैसे वीडियोस होती है वीडियोस को जला दिया जाता था, जैसी वीडियो होती थी वो उन्हें जला दिया जाता था। अब बोलते कि हिंदू मानसिकता गलत है, हिंदू मानसिकता गलत नहीं है। अब वीडियोस को क्यों जलाया जाता था मैं बताता हूँ। जब मुगल आए इस देश में तो वो क्या करते थे, जो वीडियोस है उन पर गलत नजर रखते थे, उन्हें पाने की कोशिश करते थे। तब वो कॉन्सेप्ट वहां से शुरू हुआ कि वीडियोस को जलाना शुरू कर देंगे ताकि उसे कोई प्रॉब्लम दिखाने नहीं पड़े। अब उस जमाने में लोग क्या करते तो उनकी सोच के हिसाब से उन्होंने ये प्रॉब्लम का सलूशन निकाला। पहले के जमाने में तो पत्नी खुद अपनी आत्महत्या कर देती थी। ये करती तो इसलिए करते कि ताकि वो कुछ ऐसे नहीं थी, वो सेल्फ से करते थे लोग। इसलिए अब जो पहले वो घूंघट लगाने वाले थे घूंघट लगा के रखना है हमेशा, वो क्यों आया था? अब बोलते हिंदुस्तान की ऐसी सोच है गलत है, ऐसा नहीं है। ये मुगल के आने के बाद हुए, ये सब चीजें मुगल आने के बाद हुई। जब मुगल्स आए, जब बाहर से लोग आए, जितने भी मोहम्मद गजनी वगैरह आए, तो इनकी सोच अच्छी नहीं थी, ये गलत वो ऐसे देखते थे। तब घूंघट का सिस्टम बनाया कि तुम घूंघट डाल देते हो तुम्हें दूसरा कोई नहीं देखेगा। मगर इन्होंने क्या बोला हमारे तो ऐसे चला है। आप जब मुगल आने से पहले देखोगे एक महारानी कोई भी घूंघट नहीं डालती थी, ये सती प्रथा कुछ नहीं थी। हमारी माताओं को देख लीजिए, कोई भी नहीं थी। माताओं की कितनी भी फोटो है, हर फोटो में कोई भी माता ऐसी नहीं है जिन्होंने घूंघट ढका। बिल्कुल। तो ये हमारा इतिहास बदलाया गया है जानबूझ के। वुमेन डायरेक्टली डिनोट करती है माताओं को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि उन्हें घूंघट डाल के रखना है। ये कोई उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट या उस चीज को कोई बताता नहीं है कि वो घूंघट डाल के रखे तो तभी वो एक सही वुमेन है। या ये हमारे इतिहास में लिखा ही नहीं है कि घूंघट डाल के रखो, किसी बुक में नहीं लिखा। ये सिर्फ टाइम के साथ इसलिए बदली क्योंकि बाहर से लोग आए। बाहर से लोग आए, उनके चक्कर में हमारे देश वालों को बदलना पड़ा इसलिए। और फिर जैसे वो 100-200 साल हो गए उन्होंने इतिहास ही बना दी कि ये तो हिंदू परंपरा थी, हिंदू करते थे। कहाँ से करते थे हिंदू? ये तो कहीं है ही नहीं। कौन सी परंपरा थी? कोई नहीं थी। हमारी माताएं इतनी थी, उससे पहले देख लो इतनी बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करो आज का देश। हमारे कब से मना रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को? रानी लक्ष्मीबाई गई हमारे यहाँ से, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं था, हमारे यहाँ से तो निकली। सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही है बात। मेरे ख्याल से तो हमारे देश के लोगों की सोच और उनका प्रोस्पेक्टस तभी बदल सकता है जब बचपन से ही बच्चों को किताबों में हमारा इतिहास और अच्छा बताया जाएगा। और खासकर हमारे त्योहार का मतलब वो सही तब समझेंगे जब बुक में इन त्योहारों का और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा इतिहास को लेके कि वो क्यों मनाए जाते हैं। तभी बच्चों की सोच बदलेगी और वो हमारे इतिहास को और जान पाएंगे। ये पॉडकास्ट वैसे बहुत वास्ट जा रहा है। हम होली से शुरू किया था हमने, हम बहुत सनातन धर्म तक पहुंचे। हालांकि हम करेंगे और सारी वीडियो में भी सनातन धर्म को लेके, अपने हिंदुस्तान के इतिहास को लेके बात, लेकिन अभी हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक तक है जो कि होली है। होली बेसिकली सिर्फ इतना है कि प्यार मोहब्बत और रंगों का त्योहार, और इसी के साथ अपने दोस्तों को गुलाल लगाइए, मिठाइयाँ बांटिए और साथ साथ प्यार मोहब्बत का माहौल बनाइए। और मंदिर भी घूमिए, मंदिरों में दर्शन कीजिए। बहुत सारे जो ज्योतिर्लिंग से वहां जाइए, वहां पे आपको होली का मजा आएगा। वहां देखोगे आप 8 दिन की होलियां कैसे मनाई जाती हैं। और होली को सेफ तरीके से खेले, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, अपने घर वालों को खुशियां दे। और पांचवी जी आपको क्या लगता है? द लास्ट पॉइंट अगर मैं आपसे पूछूं, आप होली के बारे में क्या कहेंगे? इस त्योहार को हमें बहुत प्यार से मनाना चाहिए और हो सके तो किसी को नुकसान ना पहुंचाए रंगों के थ्रू,
कई लोग होते हैं रंग लगाने के चक्कर में अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ भी पोत देते हैं गलत दूसरे बात है। बंदे के। तो अपनी दुश्मनी ना निकालिएगा, अपना हंसी खुशी के साथ मनाइए इस त्योहार को। बहुत ही ज्यादा अच्छा त्योहार है ये, मना के देखिए, बुरा ना मानो, होली है। तो इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द वीडी शो को, और कमेंट करें कि अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। क्योंकि आप हो तो हम हैं और हम है तो चल रही है गाड़ी। तो हैप्पी होली और बाय। मुबारक हो।